तो देखे बच्चा ध्यान से, आज का जो पार्ट है थोड़ा सा रटिफिकेशन लग सकता है बच्चा, चलिए देखते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि प्लांट को बच्चा मिनरल्स चाहिए, एलिमेंट्स चाहिए, जो पीरियोडिक टेबल में है वो बेटा उसे रिक्वायर्ड है, उसके लाइफ के लिए जरूरी है। उसी को हम लोग कहते हैं एसेंशियल एलिमेंट, उसी को कहते हैं बेटा एसेंशियल एलिमेंट। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था, एसेंशियल एलिमेंट उसे कहते हैं। 1 मिनट, क्या कहा? एसेंशियल एलिमेंट का। ठीक, टोटल एसेंशियल एलिमेंट की क्वांटिटी कितनी है? आंसर बेटा 17। लेकिन ये करता क्या है? एसेंशियल एलिमेंट बेटा 17 तो है, लेकिन इनका प्रॉपर फंक्शन क्या है? तो अगर आपके पास एनसीईआरटी है और पेज नंबर होगा शायद बेटा 198, पेज नंबर अगर 198 को देखने की कोशिश करेंगे, 197 और 198 ना, तो उसमें बेटा फंक्शन गिवन है। हम लोग धीरे धीरे प्रॉपर वे में सीखने की कोशिश करते हैं। जो 17 एलिमेंट है उनमें बेटा सबसे पहले एनसीईआरटी में दे रखा है नाइट्रोजन के बारे में। ठीक, नाइट्रोजन क्या करता है और प्लांट को नाइट्रोजन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करना पसंद है। मिट्टी में नाइट्रोजन है, लेकिन प्लांट बेटा किस फॉर्म का नाइट्रोजन इनटेक करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो आपकी एनसीईआरटी बुक कहती है कि जो प्लांट है वो नाइट्रोजन इनटेक करेगा, लेकिन मेनली बेटा वो नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करना पसंद करता है, NO3- के फॉर्म में। प्लांट जो है नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करना पसंद करता है। ठीक है, हाँ, अगर उसे नाइट्रेट ना मिला थोड़ा बहुत अमाउंट में ना, अगर बेटा नाइट्रेट नहीं है, मैक्सिमम अमाउंट क्या होने नाइट्रेट, थोड़े से अमाउंट में या तो बेटा NO2- के फॉर्म में ले सकता है, या तो बच्चा ले सकता है NH4+ अमोनियम आयन के फॉर्म में। याद रखिएगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा नाइट्रोजन जो प्लांट को चाहिए कहां से लेगा? मिट्टी से लेगा। अब मिट्टी में नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेगा? तो आंसर आप लिख कर क्या, मेनली बेटा NO3-। आज बेटा थोड़ा केमिस्ट्री का रोल होगा, NO3- क्या होता है ये सब थोड़ा याद रखना पड़ेगा। NO3- होता है बेटा नाइट्रेट, ठीक है, और थोड़े बहुत अमाउंट में वो नाइट्राइट के फॉर्म में, ये बेटा NO2- नाइट्राइट है, और ये बेटा अमोनियम आयन के फॉर्म में ले सकता है। सर नाइट्रोजन करता क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है ना, सर प्लांट को नाइट्रोजन क्यों चाहिए, क्या करता है नाइट्रोजन का? थोड़ा सोचो। आपको बच्चा मैं एक चीज बताऊंगा, जो बायोमोलिकुल्स एक आगे आने वाला एक चैप्टर है, बायोमोलिकुल्स बेटा आने वाला एक चैप्टर है, उसमें बेटा आपको मैं बताऊंगा एक वर्ड जो आपने क्लास 9-10 में भी सीखा है, एमाइनो एसिड। एमाइनो एसिड, ठीक है, देखो बेटा ये एमाइनो एसिड क्या होता है, नाम में लिखा है एमाइनो और एसिड, एकदम सिंपल से फॉर्म में समझो। ये बेटा कार्बन लिख दीजिए, और आपको केमिस्ट्री में सिखाया गया है कार्बन बेटा टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाता है, ये तो सिखाया जाता है टेट्रावैलेंसी है, दे विल बाइंड विद द 4, 4 बॉन्ड बनाएगा। बोले हाँ सर बनाता है, कार्बन के बारे में तो सुना है हमने। लेकिन एमाइनो एसिड में याद रखिए बच्चा, एक जो होगा फिक्स होगा, एमाइन ग्रुप होगा, NH2 होगा, इसलिए तो नाम पड़ा एमाइनो। और एक बेटा होगा एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम सुना है, COH को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो नाम हो गया बेटा एमाइनो एसिड, एसिड वाला आ गया, एमाइन वाला आ गया, एमाइनो एसिड। एक तरफ बेटा फिक्स होगा हाइड्रोजन, और एक तरफ बेटा ये वैरी करेगा, ये बेटा कुछ और भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है, ये इसे कहते हैं R ग्रुप। ये बेटा रोटेट करते रहेगा, चेंज होते रहेगा। तो एमाइनो एसिड का बेटा आपको हमेशा याद रखना है, एमाइनो एसिड का फार्मूला याद रखना है बेटा, कैसे लिखा जाता है एमाइनो एसिड? बोले सर कुछ नहीं है, एमाइनो एसिड सर दुनिया का सबसे आसान चीज है, एक कार्बन लिख देंगे। बोले ठीक, कार्बन कितना बॉन्ड बनाया? 4, 1, 2, 3 और 4, 3 बेटा फिक्स है, एक हाइड्रोजन के साथ जुटेगा फिक्स, एमाइनो एसिड है तो एक एमाइन ग्रुप होगा, एमाइन मतलब NH2 ग्रुप, और एक एसिड ग्रुप होगा, कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने पढ़ा है ना, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, थोड़ा बहुत पढ़ा है।
और एक बेटा फोर्थ जो होगा वो बेटा वैरी करते, इसे आर कहते हैं। अब इस एमाइनो एसिड बनाने में बेटा देखो नाइट्रोजन तो चाहिए, नाइट्रोजन तो चाहिए, इसलिए प्लांट को बेटा नाइट्रोजन किस लिए चाहिए, उसे उसे एमाइनो एसिड बनाना है। उसे क्या बनाना है बेटा, एमाइनो एसिड। कितने तरह के एमाइनो एसिड होते हैं, 20 टाइप्स के, याद रखिएगा बेटा 20 तरह के एमाइनो एसिड होते हैं, 20 टाइप्स के एमाइनो एसिड पाए जाते हैं ना, एकदम बेटा ध्यान से सुनिएगा, 20 टाइप्स ऑफ एमाइनो एसिड होते हैं। तो सर एमाइनो एसिड करता क्या है, बच्चा लोग 10th में पढ़ा था, एमाइनो एसिड क्या करता है बेटा, एमाइनो एसिड जस्ट लाइक एक मोती है, माला पेन है बेटा, माला पेन है, बोले हाँ, माला का एक छोटा टुकड़ा क्या होता है, मोती। तो एमाइनो एसिड बेटा मोती है, और ऐसे ऐसे एमाइनो एसिड मिल करके बच्चे लोग बनाएगा प्रोटीन। जैसे ट्रेन का एक बॉगी है वो एमाइनो एसिड है, और बहुत सारे बॉगी मिलकर के ट्रेन बनते हैं, तो बहुत सारे एमाइनो एसिड मिलकर के प्रोटीन बना। तो प्रोटीन बनाने के लिए एमाइनो एसिड चाहिए, और एमाइनो एसिड बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। प्रोटीन से ही बनना है बेटा एंजाइम। एनसीईआरटी का वर्ड है, मैक्सिमम जो एंजाइम्स होते हैं वो बच्चा प्रोटीन से बने होते हैं। ये सब सुनते हो ना, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, क्या क्या नाम, सेलेवरी एमाइलेज, ये एंजाइम है, किससे बना है, प्रोटीन से बना हुआ है। इसके अलावा आपने नाम सुना है बच्चा डीएनए, वहां भी नाइट्रोजन होगा, आरएनए वहां भी नाइट्रोजन होगा, नाम सुना है विटामिन, वहां भी नाइट्रोजन होगा, आपने नाम सुना है हार्मोन्स, वहां भी नाइट्रोजन होगा। समझो बच्चा, यानी कि तुम्हारे लिए नाइट्रोजन कितना इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए नाइट्रोजन बच्चा कितना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखिए, ठीक है। तो नाइट्रोजन का ढेर सारा काम है। क्लोरोफिल बेटा, प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करता है, क्लोरोफिल से, उसमें भी नाइट्रोजन है, यानी प्लांट को बेटा नाइट्रोजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंजाइम्स बनाना है, प्रोटीन्स बनाना है, विटामिन बनाना है, हॉर्मोन्स बनाना है, सब में बेटा नाइट्रोजन चाहिए। और प्लांट को किस फॉर्म में नाइट्रोजन एब्सॉर्ब करना है, मिट्टी से। बोले सर नाइट्रेट के फॉर्म में, NO3- थोड़ा बहुत फॉर्म NO2- या NH4+ के फॉर्म में ले सकता है। चलिए बच्चा, पेज नंबर निकालिए सभी लोग, 197, और बेटा कहूट में काम आएगा। 197 पे सबसे पहला दिया बेटा नाइट्रोजन, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। पेज नंबर 197 फटाफट निकालिए, और वहां देखिए नाइट्रोजन एक बेटा आपका दे रखा है टॉपिक। एनसीईआरटी क्या लिखता है बेटा, ये एसेंशियल है, 17 एलिमेंट एसेंशियल है, उसमें नाइट्रोजन है, एसेंशियल एलिमेंट है। रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट, बेटा प्लांट को बहुत ज्यादा जरूरत है, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन सब कुछ बनाना है, तो प्लांट को बेटा ज्यादा अमाउंट में जरूरत है। इट इज एब्सॉर्ब मेनली नाइट्रोजन किस फॉर्म मिलेगा, NO3-, दो, यानी वो कुछ फॉर्म में नाइट्रोजन, ऑल्सो टेकन अप NO2- और NH4+, अमोनियम आयन के फॉर्म में भी थोड़ा बहुत लेता है। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, रूट में, स्टेम में, लीफ में, फ्लावर में, फ्रूट में, सीड में, हर जगह बेटा नाइट्रोजन की जरूरत है, ठीक है। पार्टिकुलरली द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बोले सर क्यों, एनसीईआरटी में लिखा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ज्यादा जरूरत चाहिए, पार्टिकुलरली मतलब मेनली, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेटा डिवाइडिंग, वो डिवाइड कर सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, जो डिवाइड कर सकता है, और जो डिवाइड करना है वहां बेटा चाहिए क्या, प्रोटीन। जो डिवाइड कर सकता है वहां कहा चाहिए बेटा, एंजाइम्स। जो बेटा डिवाइड करना है उसे बहुत फंक्शन करना है, और फंक्शन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, प्रोटीन, एंजाइम्स, डीएनए, आरएनए, इसलिए वहां पास नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट ज्यादा अमाउंट में चाहिए। बोले ठीक है सर, इसके अलावा देख लीजिए, नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, हार्मोन। न्यूक्लिक एसिड नहीं आता, डीएनए और आरएनए आ गया। चलो बच्चे लोग, किसे किसे नाइट्रोजन क्लियर हो गया, फटाफट बेटा हैंड रेज कर दो, तो थोड़ा मुझे भी पता चल जाए किस किस बच्चे को नाइट्रोजन के बारे में थोड़ा बेटा 5 लाइंस तो याद हो गए, यानी कि कभी तो भी एग्जाम में पूछा जाए तो बोले सर आसान है, याद हो जाएगा सर, डिफिकल्ट नहीं है नाइट्रोजन के बारे में, कर लोगे। चलो ठीक है, अब देखो सेकेंड पार्ट, तो अभी कहूट में बेटा काम आएगा, अभी गड़बड़ नहीं करना उसमें ना। चलो ठीक है, चलो बच्चे लोग, अब सेकेंड हम लोग पढ़ ले थोड़ा सा, कुछ पॉइंट जान ले बेटा फास्फोरस के बारे में।
चिरंजीव कुछ नहीं था, नाइट्रोजन बेटा किस लिए चाहिए? नाइट्रोजन से बेटा प्लांट प्रोटीन बनाएगा, एंजाइम्स बनाएगा, आरएनए बनाएगा, डीएनए बनाएगा, ठीक है। और मेनली बेटा कहां पर चाहिए? सभी जगह चाहिए, लेकिन मेनली ऐसे जगह चाहिए जो डिवाइड करता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू में रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए, चाहिए तो सभी को, लेकिन रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा कहां? मेरिस्मेटिक टिश्यू। प्लांट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा? नाइट्रेट के फॉर्म में, कुछ फॉर्म में, कुछ बेटा कुछ नाइट्रोजन NO2 माइनस या NH4 प्लस फॉर्म में भी ले सकता है। चलिए ठीक है। अब सेकेंड आ जाओ बेटा, फास्फोरस। फास्फोरस सबसे पहला क्वेश्चन आएगा बेटा, फास्फोरस को प्लांट मिट्टी से लेगा, किस फॉर्म में? केवल फास्फोरस थोड़ी लिखोगे, जो भी बेटा एलिमेंट्स होते हैं वो आयन के फॉर्म में होते हैं। तो एनसीईआरटी क्या लिखता है बेटा? ये पाया जाएगा H2PO4 माइनस या बच्चा HPO4 माइनस 2 के फॉर्म में प्लांट इसे एब्जॉर्ब करेगा। तो पहला आपको याद रखना है बेटा, H2PO4 माइनस या HPO4 माइनस 2 के फॉर्म में प्लांट रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करेगा। अब तुम बोलोगे सर फास्फोरस क्यों चाहिए प्लांट को? एकदम करेक्ट है बच्चा। लोग आपने एक वर्ड सुना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, बोले हाँ सर सुना तो है लेकिन अब भूल गए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना बच्चा। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, मैंने आपको बताया था बच्चा, वो बना होता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का। अगर आपको थोड़ा सा याद है बेटा, वो फॉस्फोलिपिड से बना है। ऐसा लिपिड है जिसमें बेटा फॉस्फोरस है, यानी फॉस्फोरस क्या करेगा? फॉस्फोलिपिड बनाएगा, जिससे बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेंगे। तो एक काम तो याद हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में किसकी जरूरत है? फॉस्फोलिपिड की। और फॉस्फोलिपिड बनाने में किसका इंपॉर्टेंट रोल बेटा? फास्फोरस का। एक काम तो क्लियर है? बोले हाँ। अच्छा बच्चा लोग, आपने डीएनए का नाम सुना है? बोले हाँ सर एकदम सुना है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का नाम सुना है? बोले एकदम सुना है सर, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये आरएनए और डीएनए बेटा बने किस चीज से होते हैं? किस चीज से बने होते हैं? तो बेटा एक इसका छोटा सा पार्ट है, जैसे प्रोटीन बना होता है एमाइनो एसिड से, स्टार्च बना होता है ग्लूकोज से, इसी तरह से डीएनए और आरएनए बच्चा एक वर्ड से बना होता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मैं बहुत डिटेल से बताऊंगा जब हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स। न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, इसलिए नाम पड़ा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड लाखों बेटा लाखों न्यूक्लियोटाइड मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड बनेगा। और इस न्यूक्लियोटाइड बनाने में फास्फोरस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वहां क्या पाया जाएगा बेटा? फास्फोरस। तो दो जगह तो आपको याद हो गया। और कुछ प्रोटीन होते हैं जैसे दूध में हो, सभी प्रोटीन नहीं बेटा, कुछ स्पेशल प्रोटीन होते हैं जिसमें फास्फोरस पाया जाता है। जैसे मिल्क में, मिल्क के अंदर में एक प्रोटीन होता है कैसीन। इस कैसीन प्रोटीन के बारे में अगर तुम थोड़ा डिटेल से पढ़ोगे ना, तो इस प्रोटीन के अंदर में क्या होता है? फास्फोरस। याद रखना बेटा, सभी प्रोटीन में फास्फोरस नहीं होता। जैसे हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है, वहां नहीं है, लेकिन कुछ प्रोटीन जैसे बेटा मिल्क प्रोटीन दूध में जो पाया जाता है, उस प्रोटीन में बेटा फास्फोरस होते हैं। और फास्फोरस सबसे आसान बताऊं कहां होता है? अरे बेटा ये तो तुमने भूल ही गया, एटीपी का नाम सुना है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तीन तीन फॉस्फेट है। और यही एटीपी जब टूटता है, यही बेटा एटीपी टूटता है तो बनता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। और बेटा क्या बनता है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, आईपी या पीआई बेटा तुम्हारी मर्जी। जब टूटता है और क्या रिलीज करता है? क्लास 10th में क्या पढ़ा था? 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी निकलता है ना। तो एटीपी का पार्ट कौन है? फास्फोरस है, वही तो टूटता है, एनर्जी रिलीज करता है ना। इसका उल्टा, अगर बॉडी के अंदर एनर्जी निकला तो ये एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुमने बॉडी के अंदर क्या निकला? 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी, और वो कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। तो देखो रिवर्सिबल रिएक्शन है। बॉडी को एनर्जी चाहिए, टूटेगा। जब बॉडी के अंदर एनर्जी निकला तो ये बेटा एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट जुट करके क्या बनेगा? एटीपी। बड़ा इंपॉर्टेंट है कौन इसमें? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट बनाने में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनाने में
किसका इंपॉर्टेंट रोल बेटा? फास्फोरस का। और जो एटीपी बनता है उस प्रोसेस को हम लोग एक कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। एटीपी बनने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? एटीपी बनता है, किसके हेल्प से? फॉस्फेट जुड़ता है। तो फॉस्फेट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो गया फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में। चलो फटाफट रिपीट कर रहा हूं। चलिए एनसीईआरटी निकालिए, पेज नंबर कितना बेटा? 197। और फटाफट हम लोग कर लेते। प्लांट phosphorus is absorbed by the plant from the soil in the form of phosphate ion। सभी के सभी बेटा आयन के फॉर्म में जाते, केवल पी नहीं जाता। कभी पूछेगा ना फॉस्फोरस किस में, लिख के आना पी, बेटा गलत हो जाएगा। जब भी कोई भी एलिमेंट जाएगा वो आयन के फॉर्म में जाएगा। तो कौन से फॉर्म? H2PO4 माइनस या HPO4 माइनस 2। सेकेंड बोले सर काम क्या करता है? फॉस्फोरस इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि हमारा सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड का बना है, उस लिपिड में फॉस्फोरस जुटा है। हो गया एक पहला काम। सर्टेन प्रोटीन, बेटा सभी प्रोटीन नहीं, दूध में जो प्रोटीन है उनके अंदर पार्टिकुलरली पाया जाता है। ऑल न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए और डीएनए के अंदर में। और एक और क्या लिखा बेटा? न्यूक्लियोटाइड्स। आरएनए डीएनए किससे बने? न्यूक्लियोटाइड से। उसके अंदर क्या है? फॉस्फोरस। एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। जो भी एटीपी बनना, एटीपी बनने को क्या कहते हैं? फॉस्फोराइलेशन। तो उसमें कौन इंपॉर्टेंट है? फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस एटीपी बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चलो किसे किसे बेटा अरेनिन एंजाइम में फॉस्फोरस नहीं, अगर होता तो मैं बोल देता आपको बेटा। दूध में जो बेटा प्रोटीन पाया जाता है उसके अंदर होगा। एंजाइम्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, उनके अंदर नहीं है बेटा। रहता तो मैं बोल देता। चलो ठीक है, तो मेरे वैसे यहां तक सभी को क्लियर है? फॉस्फोरस में कोई भी गड़बड़ नहीं करोगे। चलो ठीक है, अब हम लोग आज है चलो कैल्शियम। थर्ड कौन है? कैल्शियम। कैल्शियम आसान है। कैल्शियम किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा? कैल्शियम+2। कैल्शियम आयन के फॉर्म में। तो सर कैल्शियम क्या करता होगा? ढूंढते हैं कैल्शियम क्या करता है। देखो बच्चा, ये एक प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल, दो प्लांट सेल है। दोनों प्लांट सेल बच्चा आपस में जुटा रहता है। बीच में बच्चा एक थिक लेयर होता है। बोले सर ये क्या है थिक लेयर? सर दो प्लांट सेल बेटा, याद रखना, दो प्लांट सेल आपस में जुड़े, बीच में एक बेटा थिक मोटा सा लेयर होता है। इस लेयर को कहते हैं बेटा मिडिल लैमेला। याद रहेगा? ये बेटा आपके एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन कौन से चैप्टर में बेटा? सेल वाले चैप्टर में। अभी दिखाते हैं क्या नाम है बेटा बीच में? तो मिडिल लैमेला। ये मिडिल लैमेला मेनली बना होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से। लेकिन आपके एनसीईआरटी बोलता है नहीं नहीं, आपको केवल कैल्शियम पेक्टेट याद रखना है, मैग्नीशियम याद मत कीजिए। तो अगर क्वेश्चन में आया मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ, मेरी दोनों याद रखना बेटा, कैल्शियम भी और मैग्नीशियम भी। लेकिन अगर प्रेफरेंस देना है तो आप बेटा मेनली क्या होगा? कैल्शियम। ठीक है, फिर मैग्नीशियम नहीं लगाएंगे, बना होता है दोनों, लेकिन मेनली ज्यादा अमाउंट किसका है? कैल्शियम पेक्टेट का। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी एनसीईआरटी कहती। बोले सर कहां कहती है, दिखा दो थोड़ा सा, रिवीजन भी हो जाएगा। चलो सबसे पहले देखते कौन बच्चा ढूंढ करके बताएगा इसके बारे में। एनसीईआरटी में दिया है सेल वाले चैप्टर में, जहां बच्चा दिया है सेल वॉल। देखते सबसे पहले कौन ढूंढता है। पेज नंबर है बेटा 132। देखते सबसे पहले कौन ढूंढेगा। चलो बच्चे लो पेज नंबर 132 निकालिए। और किस बच्चे को सबसे पहले मिला? मिडिल लैमेला, कैल्शियम पेक्टेट से बना है। नुमान को मिल गया। चलो बेटा किसे किसे मिला हैंड रेस करो। आई थिंक मिला, हाँ देखो प्रियांशी ने दिखा भी दिया। ठीक है, तो इसी तरह से याद होता है बेटा, रिवीजन भी हो रहा है आपका। ठीक है ठीक है, करेक्ट है बच्चे, करेक्ट है। ठीक है, तो सेल वॉल में वहां गिवन है बेटा मिडिल लैमेला, और मिडिल लैमेला किसे बना है? कैल्शियम पे। एनसीईआरटी में मैग्नीशियम पेक्टेट नहीं लिखा है, मैंने बोला है। ठीक है, प्रेफरेंस देना होगा कैल्शियम पेक्टेट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जब मैं तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा बच्चा सेल डिवीजन, यहां देखिए सेल डिवीजन अभी नहीं पढ़ा है, जब पढ़ाऊंगा तो डिटेल से कराऊंगा। तो सेल डिवीजन में क्या होता है? ये बेटा क्रोमोजोम है, ये इस तरह के क्रोमोजोम होते हैं, ये क्रोमोजोम होता है, दिखाऊंगा अभी स्ट्रक्चर। ये क्रोमोजोम है।
और ये बेटा क्रोमोसोम आपस में कुछ रस्सियों से जुटे होते हैं बेटा, ये रस्सी है, ये रेड वाला रस्सी है बेटा, रस्सी है। तो सर रस्सी का नाम क्या है जो दोनों तरफ से पकड़ लिया है? इसका नाम है बच्चा स्पिंडल फाइबर। क्या नाम है बेटा? स्पिंडल फाइबर। सेल डिवीजन में बेटा मैं पढ़ाऊंगा, ये बेटा स्पिंडल फाइबर होता है। और स्पिंडल फाइबर को बनाने में कैल्शियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जो स्पिंडल फाइबर रस्सी है जो सेल डिवीजन में काम आने वाला है, वो रस्सी बनाने में याद रखना बेटा कैल्शियम बड़ा इंपॉर्टेंट। बोले सर क्यों? क्योंकि स्पिंडल फाइबर छोटे छोटे प्रोटीन से बने होते हैं जिसका नाम होता है ट्यूब्यूलिन। किससे बना बेटा? ट्यूब्यूलिन। और जब कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, कैल्शियम डिसाइड करता है ट्यूब्यूलिन आपस में जुड़ जाए, छोटे छोटे बेटा प्रोटीन जुड़ के लंबी रस्सी बना दे। तो स्पिंडल फाइबर किससे बनता है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। और ट्यूब्यूलिन प्रोटीन बनने में, यानी ट्यूब्यूलिन से स्पिंडल फाइबर बनने में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? आंसर बेटा कैल्शियम। अब सोचो स्पिंडल फाइबर क्यों बना? बोले सेल को डिवाइड करने में। तो जिस सेल को डिवीजन ज्यादा करना है, जो बेटा बहुत तेजी से डिवाइड करता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उस सेल में बेटा कैल्शियम का रिक्वायरमेंट ज्यादा होना चाहिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वहां रिक्वायरमेंट ज्यादा होना चाहिए। सेकेंड बेटा ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान सा है। ये सेल है, ये बेटा सेल मेम्ब्रेन, देखिए सेल मेम्ब्रेन, ठीक। अब सेल मेम्ब्रेन कैसे बेटा? सिलेक्टिवली परमिएबल। आपको क्या बताया जाता है? सिलेक्टेड सब्सटेंस केवल जाएंगे इस मेम्ब्रेन से। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, केवल बेटा सिलेक्टेड सब्सटेंस जा सकते हैं, कोई भी सब्सटेंस नहीं जा सकता अपने मन से। सिलेक्टेड। अब सिलेक्टेड सब्सटेंस क्यों जाता है? क्योंकि वहां पर बेटा कुछ स्पेशल प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन गाइड करता है किसको जाना है और किसको बेटा नहीं जाना है। यानी ये बेटा गार्ड है, गार्ड बैठा हुआ है, जिसके पास में बेटा टिकट होगा उसी को बेटा थिएटर के अंदर में, पीवीआर, सिनेमा हॉल, उनके अंदर बेटा इंटर करने दिया जाएगा। या बेटा मॉल में बैठा हुआ है वो ना, वो बेटा पहले वो अलाउ करेगा किसे जाना है किसे नहीं जाना है। सिलेक्टिवली परमिएबल है। और इस प्रोटीन को गाइड कौन करता है बेटा? कैल्शियम। यानी कैल्शियम का ओवरऑल कहे तो ये मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी को रेगुलेट करता है, ये एक्टिवेट करता है प्रोटीन्स को, एंजाइम्स को, कि कौन अंदर जाएगा, कौन बेटा अंदर से बाहर आएगा। उसके लिए जो प्रोटीन है, एंजाइम है, उसे गाइड कौन करता है? कैल्शियम। तो मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी के लिए कौन हो गया? कैल्शियम आयन। ये तीन चीज याद रखिएगा। चलो बेटा फटाफट हम लोग एक बार एनसीईआरटी को पढ़ ले और कंप्लीट हो गया, कैल्शियम हमारा कंप्लीट हो गया। तीन चीज क्या क्या मैंने बोला? मिडिल लैमेला बनाने में, यानी सेल वॉल का पार्ट बनाने में। दूसरा क्या बोला? स्पिंडल फाइबर बनाने में। और तीसरा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को मेंटेन करने में। ठीक, देखते हैं। इट इज एब्जॉर्ब, एक मिनट, कैल्शियम। प्लांट एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम द सॉइल फ्रॉम द कैल्शियम आयन, ठीक है, Ca+2 के फॉर्म में। कैल्शियम इज रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू। क्यों बेटा? क्योंकि कैल्शियम स्पिंडल फाइबर बनाएगा, स्पिंडल फाइबर से सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन मेनली कौन करता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसलिए वहां रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ठीक है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट इज यूज्ड टू सिंथेसाइज सेल वॉल। जो सेल डिवाइड कर रहा है, सेल वॉल नया बनेगा, वहां फिर से कैल्शियम चाहिए, particularly as calcium pectate in the middle lamella. It is also needed during the formation of spindle fiber, mitotic spindle, correct बेटा। It accumulates in older leaf. कोई बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है? मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, ये बेटा ओल्डर लीफ में क्यों रहते हैं, यंगर में क्यों नहीं रहते? याद करो, मैंने आपको बताया था, ये बेटा प्लांट, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, मुझे याद आ रहा है। और ये बेटा रूट, ये स्टेम, और ये बेटा लीफ, याद करो ऐसे ही बताया था ना, डेसिडुअस फॉरेस्ट, पतझड़ वाली। जब बेटा सीजन कैसा आएगा, गर्मी का टाइम आएगा, सारे पत्तियां गिर जाएंगी, सारी पत्तियां गिर जाती है। या मान लो बेटा ये ओल्डर पार्ट है और ये बेटा यंगर पार्ट है ना, तो क्या होता है बेटा, जो ओल्डर पार्ट है, ध्यान से सुनना, पतझड़ का टाइम है, ओल्डर पार्ट है, डिग्रेड होगा, टूट करके नीचे गिर जाता है। गिरता है लीफ, कभी देखा है पतझड़ के टाइम में? स्कूल जाने के टाइम में दिखता है बेटा, जब वापस लौटते रहते हो, बहुत तेज धूप, बहुत तेज बेटा गर्मियां रहती है, और पत्ते बेटा नीचे गिरते रहते, ओल्डर वाले टूट करके नीचे गिरते रहते। लेकिन कैल्शियम बेटा देखो,
यहां पास क्या होता है, सारा बेटा लीफ गिर जाएगा, सारे मिनरल्स की कमी हो जाएगी। लीफ में बेटा सभी तरह के एलिमेंट्स थे, तो लीफ ने सोचा बेटा कि मेरा तो सारा मिनरल बेकार चला जाएगा, इसलिए लीफ क्या करता है बेटा, अपने नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, पोटेशियम को, सल्फर को, सारे बेटा को वो कहां डाल देता है, स्टेम में। जाओ स्टेम में स्टोर कर देंगे। हम तो मरने वाले हैं, तो मरने से पहले जो ओल्डर लीफ है वो सारा एलिमेंट कहां डाल देगा, स्टेम में, जो स्टोर कर देते हैं। लेकिन कैल्शियम बेटा इमोबाइल है, कैल्शियम इमोबाइल है, वो मूव नहीं करता। मूव नहीं करेगा तो क्या बेटा वो स्टेम वाले पार्ट में आएगा, नहीं आएगा। इसलिए ओल्डर पार्ट, जो ओल्डर लीफ है, वो जब टूट करके गिरती है तो कैल्शियम बेटा उसी के अंदर रह जाता है, वो माइग्रेट नहीं कर पाता, क्योंकि कैल्शियम इमोबाइल एलिमेंट है। कैसा है, इमोबाइल एलिमेंट है, वो मोबाइल नहीं है, वो बेटा मूव नहीं कर सकता। बाकी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर मोबाइल है। जब लीफ मैच्योर हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा, ये सारे एलिमेंट वहां से निकल जाएंगे, तो लीफ के अंदर में नाइट्रोजन नहीं रहेगा, फास्फोरस नहीं रहेगा, क्योंकि वो मूव कर गए, मोबाइल थे। और जब पत्तियां गिरेगी तो प्लांट को कम नुकसान होगा। चलो ठीक है, तो मेरे में से कैल्शियम सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो ठीक, इट इन्वॉल्व इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, बता दिया। इट एक्टिवेट सर्टेन एंजाइम एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। देखो ध्यान से, बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शन हो रहा है, सेल के अंदर, बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शन हो रहा है, इसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है ना, रिस्पिरेशन हो रहा है, नाइट्रोजन फिक्स, जो भी रिएक्शन हो रहा है बेटा, प्रोटीन बन रहा है, लिपिड बन रहे हैं, इसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए बेटा चाहिए एंजाइम्स। इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए बेटा, एंजाइम्स। और एंजाइम्स को एक्टिवेट, कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए बेटा, कैल्शियम। तो मेटाबॉलिज्म, रिएक्शन कौन करा रहा है, किसके हेल्प से, एंजाइम। एंजाइम को एक्टिवेट कौन करा रहा है, आंसर बेटा कैल्शियम। तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। आई थिंक सभी बच्चों को कैल्शियम क्लियर हो गया बेटा। ईमानदारी से, ईमानदारी से बेटा मुझे 3 काम बताइए, तो नहीं देखना है, बुक नहीं देखना है, ईमानदारी से बताइए बेटा कैल्शियम के 3 मेन काम क्या है, ईमानदारी से बताइएगा। लेकिन ठीक है, टेक द टाइम, तब तक मैं भी पानी पी लेता हूं, लेकिन ईमानदारी से बताइएगा कैल्शियम के 3 काम। ए वायरल द ई, गटेशन कहां से आ गया तुम्हारा भी? अब बेटा अभी गटेशन मैंने नहीं पढ़ा है, कहां मैंने पढ़ा दिया गटेशन। हाँ, ए वायरल दांगी, ठीक है बेटा। मिडिल लैमला बनाने में कैल्शियम पेक्टेट, कैल्शियम का इंपॉर्टेंट है। स्पिंडल फाइबर यानी ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से स्पिंडल फाइबर बनता है, उसमें इंपॉर्टेंट रोल है। सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी में कैल्शियम इंपॉर्टेंट है। एंजाइम के एक्टिवेशन में कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल है। और ये बेटा यंगर में नहीं रहता, ओल्डर में ही रह जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, एक्यूमुलेट इन द ओल्डर वन। चलो ठीक है, इतना ही तो काफी है। ठीक है, हाँ सर, कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करने यानी मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चलो ठीक है, यानी करेक्ट बेटा, करेक्ट। चलो अब हम लोग देखें पोटेशियम के बारे में फटाफट। पोटेशियम आसान है। पोटेशियम किस फॉर्म में लेगा बेटा, पोटेशियम आयन। बोले सर काम क्या करेगा, आपको बताया पिछले क्लास में। इसका मेन काम है बेटा, अगर मेन काम पोटेशियम का पूछा जाए, आप आंसर बेटा एकदम सिंपल सा करके आइएगा। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में, मैंने बताया था बच्चा, देखिए ये सुबह का टाइम है अभी बेटा, एकदम मॉर्निंग है, ये देखिए गार्ड सेल है, गार्ड सेल अभी बंद, स्टोमाटा बंद है अभी बेटा, स्टोमाटा बंद है। बोला ठीक सर, अपने आप कैसे खुलेगा? तो मैंने क्या बोला था बेटा, कुछ कहानी बताई थी। कहानी क्या था बेटा, इस गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा बच्चा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, ग्लूकोज, स्टार्च बनते हैं। ये बेटा स्टार्च टूटता है, टूटने के बाद बच्चा, स्टार्च जब टूटता है तो अपने तरफ अट्रैक्ट करता है बेटा पोटेशियम आयन को। अपने तरफ किसे अट्रैक्ट करेगा, K+ को, पोटेशियम आयन को।
जब स्टार्च टूटेगा तो अपनी तरफ किसे अट्रैक्ट करेगा? पोटेशियम आयन। अब पोटेशियम आयन कहां चला गया? गार्ड सेल में। तो जहां रहता है पोटेशियम वहां इंटर करता है पानी, वाटर। वाटर किसे फॉलो करता है? पोटेशियम आयन को। पोटेशियम अंदर तो पानी भी बच्चा लोग अंदर जाएगा, बाहर से पानी अंदर जाएगा, तो बेटा स्विल होगा। और जब गार्ड सेल स्विल हो जाएगा तो बच्चा ये देखिए, जब स्विल हो गया गार्ड सेल तो अपने आप को खींचेगा, खींचेगा बेटा। और जब खींचेगा तो बीच में आप देख सकते हैं ये पोर स्टोमेटा खुल गया। और रात में बेटा उल्टा काम करेंगे, रात में बेटा पोटेशियम को भगा देंगे, पोटेशियम जाओ जाओ अपने घर जाओ। अब रात हो गई बेटा, अपना घर जाओ, फैक्ट्री से बाहर निकलो। पोटेशियम बाहर निकला तो पानी भी सारा बाहर निकल जाएगा, तो श्रिंक हो जाएगा। जो सुबह में गार्ड सेल स्वेल हुआ था अब रात में श्रिंक हो जाएगा, और श्रिंक हो जाएगा तो ये बच्चा स्टोमाटा बंद, स्टोमाटा बेटा बंद हो गए। तो पोटेशियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में, लेकिन साथ साथ क्लोराइड आयन का भी, लेकिन एनसीईआरटी नहीं लिखता है। तो मेरे अकॉर्डिंग बेटा K+ भी हो गया और बेटा Cl- भी, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पोटेशियम पे मेन जोर देना है। एक काम बोले ठीक है सर, दूसरा काम बता दीजिए। आपको पिछले क्लास में बताया था, ये सेल, सेल के अंदर बेटा यहाँ पर एनायन देखिए, कैटायन +2 है और बेटा एनायन ज्यादा है, एनायन ज्यादा है, माइनस ज्यादा है। ओवरऑल अंदर कैसा हो गया? बोले सर अंदर नेगेटिव चार्ज हो गया। बैलेंस करने के लिए इसे बेटा, बैलेंस करने के लिए बाहर से आएगा पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन। इसलिए सेल के अंदर में अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, न्यूट्रल चाहिए बेटा, सेल को न्यूट्रल होना है, तो अपने तरफ किसे अट्रैक्ट करेगा? पोटेशियम को। इसलिए कैटायन एनायन एक्सचेंज में बैलेंस करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कौन? पोटेशियम आयन। और जहां पोटेशियम जाता है, याद रखना बेटा, जहां पोटेशियम जाता है पानी बेटा उधर ही जाता है, पानी अंदर जाएगा, स्वेलिंग होगा। इसी को कहते हैं बेटा टर्जिडिटी। स्वेलिंग को क्या कहते हैं? एक और नाम देते हैं टर्जिडिटी। फुल गया, स्वेल हो गया, टर्जिड हो गया। जैसे बेटा किशमिश को आप कहां डाल दो? पानी में, स्वेल हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। चलो ठीक है, तो मेरे में से पोटेशियम के बारे में और सेम काम, पोटेशियम बहुत सारे एंजाइम को, लगभग बेटा 40 टाइप्स ऑफ एंजाइम को, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है लेकिन 40 टाइप्स ऑफ एंजाइम को एक्टिवेट करता है कौन? पोटेशियम आयन। तो मेरे में से क्लियर है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा एक काम, कैटायन एनायन बैलेंस दूसरा काम, 40 टाइप्स का एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ये 3 काम याद रखिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व, सारे बेटा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। चलिए क्लियर है बेटा, 4 हो गए। अब हम लोग आ जाए मैग्नीशियम पे। मैग्नीशियम किस फॉर्म में लेगा? आंसर बेटा Mg+2, मैग्नीशियम आयन के फॉर्म में। बोले सर मैग्नीशियम क्या करता है? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है बेटा मैग्नीशियम। देखिए सबसे पहले आपने नाम सुना है बेटा क्लोरोफिल का? बोले हाँ सर क्लोरोफिल का नाम सुना है। क्लोरोफिल में 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है हेड और एक पार्ट होता है टेल। एक हेड है ऊपर वाला, एक टेल है। हेड में बच्चा सेंटर में एक मेटल बैठा है जिसका नाम है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। तो ये याद रखना, मैग्नीशियम बड़ा इंपॉर्टेंट किसका पार्ट है बेटा? क्लोरोफिल का, वो भी हेड पार्ट का। हेड में कौन बैठा है? मैग्नीशियम। कहा जाता है इसी मैग्नीशियम के चलते क्लोरोफिल बेटा ग्रीन कलर का दिखता है, और क्लोरोफिल ग्रीन कलर का दिखा तो बेटा लीफ भी ग्रीन कलर का दिखेगा। लीफ क्यों ग्रीन कलर का दिखता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल क्यों दिखता है? क्योंकि उसमें मैग्नीशियम। एक काम याद रखिए, बोले ठीक है। अब बच्चों ने कभी ये पढ़ा है राइबोसोम? बोले हाँ सर पढ़ा तो है लेकिन भूल गए। आपको मैंने बताया था बेटा राइबोसोम में 2 सब यूनिट होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। बोले सर हाँ थोड़ा बहुत याद आ रहा है सर, ज्यादा नहीं याद आ रहा है, लेकिन आपने बोला था सर एक होता है 70s और एक होता है बेटा 80s। बोले हाँ सर थोड़ा बहुत तो याद आ रहा है बेटा। 80s देखिए, 80s में 2 पार्ट थे, एक था बेटा 40s
और एक था बच्चा 60s। 40 और 60 को जोड़ना नहीं है बेटा, 100 हो जाएगा। 40 और 60 को जोड़ना नहीं है, एस बेटा सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है, स्वेडबर्ग यूनिट होता है। या तो स्वेडबर्ग यूनिट बोलिए या तो बेटा कोएफिशिएंट बोलिए। एनसीईआरटी स्वेडबर्ग यूनिट बोलता है। अब बोल देना, जोड़ना नहीं है बेटा, वो एक तरह से डेंसिटी है, वो बेटा डेंसिटी है। तो बोलेंगे सर 40 और 60 ठीक है सर, एनसीईआरटी में फिगर भी दिया है, हमें आता है, लेकिन ये दोनों सब यूनिट बेटा आपस में जुड़े नहीं होते। बोले मतलब, बोलते बेटा राइबोसोम तो प्रोटीन बनाता है सर, ये तो प्रोटीन फैक्ट्री। बोले एकदम करेक्ट बेटा, प्रोटीन फैक्ट्री है। तो राइबोसोम के दोनों यूनिट आपस में जुटे नहीं होते। जैसे ही प्रोटीन बनाना है तो मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, Mg+2 मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और जो ये स्मॉलर सब यूनिट है और ये लार्जर सब यूनिट है तब बेटा आपस में ज्वाइन करेंगे। तो राइबोसोम का जो दोनों स्ट्रक्चर है वो बेटा आपस में तभी जुटेगा जब मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, वापस से घटेगा तो दोनों अलग हो जाएंगे। तो मैग्नीशियम का इंपॉर्टेंट रोल है, राइबोसोम के दोनों पार्ट को आपस में जोड़ने का काम करता है जब प्रोटीन बनाने की बारी होती है। जब प्रोटीन नहीं बना अलग हो जाइए, प्रोटीन बनाना है दोनों बेटा पास आइए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दो चीज आपने सीख लिया। बोले हाँ सर, दो चीज तो हमें याद रहेगा, मैग्नीशियम का दो काम सीख लिया। चलिए तीसरा काम सीखते हैं। ठीक है, क्या लिखता है बेटा, आपने कुछ नाम सुना है? हाँ, ये तो मैंने बोला था आपको कि जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहां पे बेटा कुछ एंजाइम आएगा, रुबिस्को, अभी नहीं याद रखना है बेटा, अभी भूल जाइए। रेस्पिरेशन में फोटोसिंथेसिस में बेटा एक एंजाइम आएगा रुबिस्को, एक एंजाइम आएगा बेटा पेप्को। ठीक है, इन दोनों एंजाइम को एक्टिवेट करने में किसका इंपॉर्टेंट रोल? मैग्नीशियम। याद रखिए, यह पहले भी बताया आपको, मैग्नीशियम, रुबिस्को और पेप्को नाम के एंजाइम को जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, अगले क्लास में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, तो वहां बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कौन एक्टिवेट करेगा? मैग्नीशियम। इसी तरह से आपको एक और चैप्टर है बेटा, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन के अंदर में भी जो एंजाइम होते हैं उस एंजाइम को भी एक्टिवेट करने में कौन? मैग्नीशियम। इसके अलावा डीएनए के फॉर्मेशन में, आरएनए के फॉर्मेशन में जो एंजाइम चाहिए उसे भी एक्टिवेट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कौन? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम ओवरऑल बहुत सारे एंजाइम, मेनली बेटा नाम दिया इसलिए याद रखना है, बाकी में बेटा पोटेशियम में नाम नहीं दिया था, कैल्शियम में नाम नहीं दिया था, नहीं याद रखना है, लेकिन मैग्नीशियम में नाम गिवन है, रुबिस्को, पेप्को, उसके अलावा डीएनए बनाने वाले एंजाइम, रेस्पिरेशन में जो एंजाइम होते हैं उसे एक्टिवेट करने में मैग्नीशियम का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो मेरे में से ये सभी बच्चे को याद हो जाएगा। चलो तो एक बार फटाफट मुझे 3 काम बता दीजिए मैग्नीशियम का, फटाफट, तो आपको लगभग याद हो जाएगा। चलो फटाफट बच्चा ईमानदारी से मैग्नीशियम के 3 काम बता दीजिए। मैंने आपको बताया मैग्नीशियम कहां कहां पास होता है, तो बेटा ध्यान से, चीटिंग नहीं करना है, बुक को नहीं देखना है, जो मैंने बोला था रिकॉल कीजिए। प्लांट, हरा रंग, क्लोरोफिल कुछ बताया था एक काम, कुछ राइबोसोम बताया था, दोनों आपस में जुड़ते थे ये बताया था। तीसरा मैंने बताया था ना कि ये बेटा रुबिस्को, पेप्को यानी फोटोसिंथेसिस करने वाले, रेस्पिरेशन करने वाले, डीएनए बनाने वाले, उन एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है। करेक्ट है बेटा, सभी का करेक्ट है। ठीक है, तो लिखा तो है, इट एक्टिवेट द एंजाइम फॉर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। क्लोरोफिल का जो रिंग है, ऑटर, जो बेटा ना हेड पार्ट है, उसके अंदर का पार्ट ही है, बनाने में क्या बेटा उसका पार्ट ही है ये। ठीक है, और राइबोसोम के यूनिट को आपस में जोड़ने में हो गया बच्चा, कंप्लीट है। चलो ठीक है, तो मेरे में से कर लोगे सभी बच्चा लोग। ठीक है, अब देखो आगे की कहानी बेटा अब थोड़ा डिफिकल्ट है, आगे की कहानी थोड़ा डिफिकल्ट है। जैसे सल्फर की कहानी बेटा थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि आप जब तक बायोमोलिक्यूल्स नहीं पढ़ेंगे सीख नहीं पाएंगे। फिर भी हम लोग 2-3 पॉइंट सीखते बेटा, ज्यादा नहीं, 2-3 पॉइंट सीखते। बोले ठीक है, सल्फर किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा?
आंसर बेटा SO4-2, SO4-2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। चलिए भाई ये तो आसान सा है। चलो बेटा थोड़ा सा ये बताइए तो एमाइनो एसिड कितने तरह के होते हैं? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, प्रोटीन बनाने वाला जो छोटा पार्ट होता है, मोनोमर होता है, टुकड़ा होता है, उसे एमाइनो एसिड कहते हैं। एमाइनो एसिड कितने तरह के? बस बेटा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। तो बोलेंगे हाँ बच्चे लोग बोलिए, आपको बताया था 20 तरह के, ध्यान से सुनो, 20 टाइप्स। उसमें से 2 ऐसे एमाइनो एसिड बेटा जो सल्फर कंटेनिंग है, 2 एमाइनो एसिड ऐसे बेटा जो सल्फर कंटेन करते हैं। याद रखिएगा बेटा, चीफ मिनिस्टर केजरीवाल याद रख लीजिए, CM चीफ मिनिस्टर केजरीवाल याद रख लीजिए। बोले सर कौन कौन? CM मतलब कौन? C का मतलब बेटा सिस्टीन है, सिस्टीन। और दूसरा नाम है बेटा मिथियोनिन, मिथियोनिन। ठीक है, तो सिस्टीन और मिथियोनिन ऐसे अमाइनो एसिड है जो बेटा सल्फर कंटेनिंग, उनके अंदर सल्फर पाया जाता है। जब बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ाऊंगा तो सिस्टीन का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा बेटा, मिथियोनिन का आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा उसमें सल्फर भी है। और आप लोग बेटा थोड़ा स्मार्ट भी हो, अभी गूगल पे भी जाके थोड़ा सा देख सकते हो, सिस्टीन का डालोगे ना स्ट्रक्चर तो आपको मिलेगा बेटा, सिस्टीन में सल्फर दिखेगा, मिथियोनिन में बेटा सल्फर दिखेगा। 2 ही ऐसे अमाइनो एसिड है जो बेटा सल्फर कंटेनिंग है। चलिए एक चीज तो याद किया। बोले सर और क्या काम है? चलिए पढ़ते हैं। तो क्या काम है बेटा? प्लांट ऑब्टेन सल्फर इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट आयन। बोले ये तो याद हो गया सर। सल्फर इज प्रेजेंट इन 2 अमाइनो एसिड, सिस्टीन एंड मिथियोनिन, CM केजरीवाल, एंड इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल कोएंजाइम। बोले सर ये कोएंजाइम क्या है? ये तो सर बाउंसर हो गया। सर ये कोएंजाइम क्या होता है? ये सर ये कोएंजाइम क्या है? बोले ठीक है, बहुत सारे कोएंजाइम्स के ये बेटा पार्ट्स होते हैं। ठीक है, बोले सर ये कोएंजाइम्स क्या है? और सेकेंडली क्या है सर? ये पार्ट होते हैं विटामिन के। तो विटामिन तो थोड़ा समझ में आ रहा है, विटामिन तो थोड़ा बेटा समझ में आ रहा है कि विटामिन B1 B2 क्या क्या होता है, बहुत सारे विटामिन होते हैं। तो विटामिन का पार्ट कौन होता है बेटा? सल्फर। समझ में आ गया। सर ये कोएंजाइम क्या है? ध्यान से सुनो बेटा, जो एंजाइम होते हैं ये बेटा एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम को हेल्प करने के लिए, एंजाइम को बेटा हेल्प करने के लिए कोई हेल्पर चाहिए। एंजाइम फंक्शन डायरेक्टली नहीं करता, उसे काम करने के लिए कुछ हेल्पर चाहिए। या तो बेटा कोई केटायन एनायन दे दो, Mg+2 दे दो, या तो बेटा कैल्शियम दे दो, या तो बेटा जिंक दे दो, उससे वो काम करना स्टार्ट कर देगा। या तो बेटा उसे चाहिए कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। देखो बेटा ये तो इनऑर्गेनिक है, मैग्नीशियम कैल्शियम जिंक है, ये तो से चाहिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसका नाम है बेटा कोएंजाइम। सर ये कोएंजाइम बना किससे होता है? ये कोएंजाइम बेटा विटामिन B कॉम्प्लेक्स के मॉडिफिकेशन से बनता है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स के मॉडिफिकेशन से बनता है। सर नींद नहीं आ रही, 1 मिनट। अभी डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर को बोलो सर वीकनेस है ये है, बेटा डॉक्टर अपने मन से लिख देता है विटामिन B कॉम्प्लेक्स, खा लो। कभी सोचा क्यों? डॉक्टर से पूछना सर विटामिन B कॉम्प्लेक्स क्यों दे रहे हो? तो ध्यान से सुनो, तुम्हारे अंदर बेटा एंजाइम है लेकिन वो इनएक्टिव है। तुम्हारे अंदर एंजाइम तो है बेटा लेकिन अभी इनएक्टिव है। बोले सर क्यों? क्योंकि इस एंजाइम को एक्टिव होने के लिए बेटा चाहिए था कोएंजाइम, और कोएंजाइम तुम्हारे अंदर नहीं है। बोले सर क्यों नहीं है? क्योंकि कोएंजाइम कौन बनाता है बेटा? विटामिन B, B1 B2 B3 B4 B7 B9 B12, पूरा कॉम्प्लेक्स है बेटा। ये पूरा विटामिन बी के कई सारे टाइप से उसे कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बेटा कोएंजाइम बनाएगा जिससे वो एंजाइम से जुटेगा और एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। इसीलिए डॉक्टर बेटा दे देता है लो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को, कोएंजाइम बनेगा, एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, तो बेटा वो एंजाइम एक्टिवेट होगा तब तो तुम्हारा प्रॉपर फंक्शन चलेगा। क्लियर है? इसमें कोई नहीं, लेकिन हम बायोमॉलिक्यूल बहुत डिटेल से पढ़ने वाले।
ठीक है, तो मेरे से सल्फर के लिए बेटा इनफ है इतना कि क्या करेगा बेटा, 2 एमाइनो एसिड बनाएगा, सिस्टीन मिथियोनिन। सेकेंड विटामिन बनाने में, विटामिन का पार्ट है। और सेकेंड बेटा को एंजाइम बनाएगा, ये को एंजाइम मेन एंजाइम को एक्टिवेट करने का प्रोसेस दिखाता है। चलो इतना आपको क्या है बेटा, इतना जो है इनफ है विटामिन। और विटामिन का नाम दिया बेटा थियामीन, पढ़ा है थोड़ा, विटामिन B1 B2 का नाम सुना है, थियामीन, बायोटीन, कोएंजाइम ए एंड फेरोडॉक्सिन। बोले सर ये फेरोडॉक्सिन क्या है? हमारे आगे आने वाला चैप्टर बेटा फोटोसिंथेसिस में एक वर्ड आएगा FD, फेरोडॉक्सिन। फेरो का मतलब आयरन होता है, फेरोडॉक्सिन। बोले ये क्या करते हैं सर? वहां बेटा इलेक्ट्रॉन को पकड़ने का काम करता है। फेरोडॉक्सिन क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर है, पकड़ा दूसरे को ले जाके दे दिया, एक से पकड़ेगा दूसरे को ट्रांसफर करेगा। इसमें बेटा देखो नाम में लिखा फेरो, फेरो का मतलब आयरन होता है, तो आयरन तो ही है और साथ साथ बेटा इसमें सल्फर भी है, इसलिए नाम दिया फेरोडॉक्सिन। आयरन और सल्फर दोनों के मिलने से बना है, तो याद रहेगा। अभी नीचे में आयरन भी दिया है, वहां भी बेटा फेरोडॉक्सिन वर्ड यूज करेगा, वहां भी बच्चे लोग आपका फेरोडॉक्सिन वर्ड आएगा, तो टेंशन नहीं ले। देख लीजिए वहां पर बेटा आपका क्या है, नीचे में क्या है, आयरन है, आयरन में बेटा फेरोडॉक्सिन वापस से लिखा है। चलिए ठीक है, तो बेटा इतना एनफ है। चलो ठीक है, तो ये सल्फर हो गया। अब मैं कुछ कहानियां बता देता हूं, इस कहानी से बेटा पिक करना, कहानी से आप पिक कीजिएगा, ध्यान से देखना। देखिए फोटोसिंथेसिस के दौरान बेटा, अगला चैप्टर हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखिए। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है बेटा, ये आप लेते हो कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बेटा, 6। और बेटा आप लेते हो एक CO2 को जुड़ने के लिए बेटा 2 वाटर चाहिए, तो टोटल CO2 6 है, तो वाटर चाहिए बेटा 12। कितना वाटर चाहिए बेटा, 12 मॉलिक्यूल, ठीक। अब जुटेगा तो ये बनेंगे बेटा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। ऐसे तो हमें पूरा डिटेल से चैप्टर पढ़ना है, थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूं, लेकिन इस ग्लूकोज बनने के साथ साथ बेटा वाटर भी बनते 6 मॉलिक्यूल, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस के दौरान ध्यान से सुनो बेटा, फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर कितना है बेटा, 12 मॉलिक्यूल। कितने ऑक्सीजन एटम है, 12 ऑक्सीजन है, 12 ऑक्सीजन एटम है। ये सारे के सारे ऑक्सीजन, ये सारे के सारे ऑक्सीजन बेटा O2 के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। कैसे, ध्यान से सुनिए, सुनिएगा। सनलाइट वाटर पे गिरेगा, सनलाइट कहां गिरेगा बेटा, वाटर, और वाटर को तोड़ेगा। इसको तोड़ने के लिए कॉम्प्लेक्स चाहिए जिसका नाम होता है OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। वापस से रिपीट कर रहा हूं, प्लांट के अंदर एक कॉम्प्लेक्स है OEC। बोले सर नाम फुल फॉर्म, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। क्यों नाम दिया, सुनाता हूं। इसने बेटा 12 वाटर को पकड़ा, देखिए OEC, उसने बेटा 12 वाटर को पकड़ा, और वाटर के अंदर जितने भी ऑक्सीजन है, जितने भी ऑक्सीजन है, इस सारे ऑक्सीजन को तोड़ करके इन्वायरमेंट में रिलीज कर देगा, इसलिए इसका नाम पड़ा ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। वाटर को तोड़ो और उससे ऑक्सीजन नाम की गैस को इवॉल्व करो, खत्म बेटा खत्म। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ऑक्सीजन को इवॉल्व कराता है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान में वाटर टूटता है और सारे ऑक्सीजन बेटा इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, हम लेते हैं उसी को। पूरे दुनिया में ऑक्सीजन कौन दे रहा है, तो बेटा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन दे रहा है, बाई स्प्लिटिंग ऑफ फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। फोटोलिसिस क्यों कहा, क्योंकि लाइट से टूटा है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। लेकिन फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए एक कॉम्प्लेक्स चाहिए था, क्या नाम, OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करने में Mn प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीज नहीं बेटा, मैग्नीशियम, एक उल्टा मैंने बोल दिया। Mn क्या होता है, ठीक है, मैग्नीज,
और बेटा चाहिए Cl माइनस क्लोराइड माइनस। ये दो बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे OEC को एक्टिवेट करने में। तो अगला जो पेज है बच्चा, जो पेज नंबर 198 है, वहां देखिए तो बेटा Mn का क्या काम है। इतना कम से कम याद रखिएगा, Mn बेटा क्या करता है, वाटर को तोड़ने में, ऑक्सीजन को रिलीज करने में हेल्प करेगा। और Cl में भी सेम लाइन लिखा है, फोटोसिंथेसिस में वाटर टूटता है, उस तोड़ने में बेटा दो मिनरल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, Mn प्लस मैग्नीज, मैग्नीशियम नहीं बेटा, मैग्नीशियम तो Mg होता है, मैंने गलती से उसने बोल दिया। और Cl माइनस क्या बेटा, क्लोराइड आयन। तो इन दो का बड़ा इंपॉर्टेंट है वाटर को तोड़ना और ऑक्सीजन को रिलीज करने में। चलिए 198 पे किस किस बच्चे को मिल गया बेटा, पहले पढ़िए और हैंड रेस करके मुझे बताइए। इसे पढ़िए और बच्चा लोग मुझे फटाफट बताइए। पहले पढ़िए, आराम से पढ़िए। Mn है, मैग्नीज दे रखा है, और बेटा आपका क्लोरीन भी दे रखा है, वहां पर आराम से पढ़िए फिर बताइए। फेरोडॉक्सिन आ रहे हैं बेटा, आकांक्षा फेरोडॉक्सिन पे आ रहा हूं अभी। फेरो का मतलब आयरन होता है, बस इतना जानिए। रोहित B6 B8 बेटा हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग डिटेल से 12th क्लास में जाएंगे तो हर विटामिन का फंक्शन को डिटेल से पढ़ना है, वो भी बेटा केमिस्ट्री में पढ़ना है, बायो में नहीं पढ़ना है। चलो ठीक है, तो याद रहेगा यहां तक। चलो अब देखो ध्यान से, एक चीज तो सीख लिया, सेकेंड चीज ध्यान से सुनना, ध्यान से। यहां देखिए, फोटोसिंथेसिस के दौरान, अब आ जाओ बेटा आयरन के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं आयरन है, लेकिन आयरन अभी थोड़ा सा बेटा आपको बाउंसर जाएगा। क्यों बाउंस करेगा? क्योंकि बेटा आयरन का जो काम है फोटोसिंथेसिस में, आयरन का काम है रेस्पिरेशन में पढ़ना है, तो अभी शायद बाउंसर होगा, कोई टेंशन, थोड़ा बहुत सीख ले। सेकेंड, ये बेटा बताइए पहले, आयरन माइक्रो न्यूट्रिएंट है बेटा या मैक्रो है? पहले ये तो बताइए मुझे, माइक्रो है या मैक्रो है? आयरन एसेंशियल एलिमेंट है, करेक्ट। ज्यादा अमाउंट में चाहिए या बेटा कम अमाउंट में चाहिए? माइक्रो है या मैक्रो है? चलिए मैंने बताया था, मन को जीत बोल मत, FeCl एंड निकेल। आयरन बेटा माइक्रो एलिमेंट का एग्जाम्पल है, मैक्रो नहीं है ये बेटा, माइक्रो के एग्जाम्पल। मैक्रो का तो चॉपकिंस का मैगी था, चॉपकिंस का मैगी था मैक्रो का एग्जाम्पल। ये बेटा माइक्रो है, कम अमाउंट में चाहिए। लेकिन एमंग माइक्रो मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज्यादा बेटा रिक्वायरमेंट, मोस्ट रिक्वायर्ड एलिमेंट, सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा माइक्रो चाहिए? आंसर बेटा आयरन। एक लाइन याद रखेंगे, हाँ सर एमंग माइक्रो सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन चाहिए? तो आंसर करिएगा बेटा आयरन। अगर इसका उल्टा क्वेश्चन आ जाए, एमंग माइक्रो सबसे कम अमाउंट में कौन चाहिए? तो आंसर करके आएगा बेटा मोलिब्डेनम। एमंग माइक्रो सबसे कम अमाउंट में कौन सा चाहिए? तो आंसर करके आएगा बेटा मोलिब्डेनम। बोले ठीक है सर। सेकंड, आयरन बच्चा क्लोरोफिल का पार्ट नहीं, आयरन बेटा क्लोरोफिल का पार्ट नहीं। मैं अगले चैप्टर में क्लोरोफिल का फार्मूला लिखने वाला हूं, अभी याद नहीं करिएगा, अभी बस नाम सुन लीजिए। क्लोरोफिल का फार्मूला होता है बेटा C55, कार्बन का नंबर कितना है? 55 है। कितना बड़ा है समझो, H72 हाइड्रोजन बेटा 72, O5 N4 Mg, ये बेटा क्लोरोफिल का फार्मूला है, जो आज नहीं चाहिए, फोटोसिंथेसिस पढ़ूंगा उस दिन चाहिए था, लेकिन आज कंफ्यूजन ना हो। तो क्या बच्चा इस क्लोरोफिल के अंदर में तुम्हें आयरन दिखता है? बोले नहीं दिखता सर, ये क्लोरोफिल का पूरा आपने फार्मूला तो लिख दिया सर। हाँ सर मैग्नीशियम दिखता है, आपने बोला भी था मैग्नीशियम सेंटर पे मौजूद होता है, ठीक है। क्या बेटा आयरन है? नहीं, क्लोरोफिल का पार्ट आयरन नहीं है। लेकिन प्लांट में क्लोरोफिल बनने के लिए बेटा, प्लांट में जब क्लोरोफिल बनता है तो उसमें आयरन एज ए कैटलिस्ट रोल प्ले करेगा। आयरन बेटा कैटलिस्ट है, क्लोरोफिल का पार्ट तो नहीं है। 1 मिनट,
आयरन बच्चा लोग, आयरन जो है क्लोरोफिल का पार्ट नहीं है, लेकिन क्लोरोफिल के सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते नहीं, क्लोरोफिल का पार्ट बेटा कौन मेटल है? मैग्नीशियम, आयरन नहीं है, लेकिन क्लोरोफिल के सिंथेसिस में ये एज ए कैटलिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसलिए आयरन की कमी हो जाएगी, क्लोरोफिल नहीं बनेगा। बेटा याद करो, क्लोरोसिस हो जाता था, आयरन की कमी हो गई, क्लोरोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बेटा 3 वर्ड याद रखना है। क्या क्या? आयरन का रिक्वायरमेंट, प्लांट को क्या चाहिए? आयरन का रिक्वायरमेंट एमंग माइक्रो सबसे ज्यादा, पहला लाइन। क्लोरोफिल का पार्ट नहीं है, लेकिन क्लोरोफिल बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, सेकेंड। ठीक है, जब आप पढ़िएगा बेटा रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, वहां पर एक वर्ड आएगा साइटोक्रोम। साइटोक्रोम, साइटो का मतलब सेल और क्रोम का मतलब कलरफुल। सेल के अंदर कुछ कलरफुल स्ट्रक्चर है। सर ये करता क्या सर साइटोक्रोम? कुछ ही नहीं बेटा, इसका काम है, को सी वाइट लिखते, इनका काम होता है एक जगह से इलेक्ट्रॉन पकड़िए और दूसरे को ट्रांसफर कर दीजिए। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन को अगर पकड़ेगा तो बोले साइटोक्रोम, ये इलेक्ट्रॉन वापस से छोड़ देगा, ऑक्सीडेशन हुआ। तो साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, क्या हुआ बेटा? रिडक्शन। फिर इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, ऑक्सीडेशन। यानी ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन कर रहा है। और इस साइटोक्रोम के अंदर में कौन बैठा हुआ है? आयरन बैठा हुआ है साइटोक्रोम बनाने में। और एक वर्ड अभी बोला था बेटा, इसी तरह से एक वर्ड है फेरोडॉक्सिन। फेरो का मतलब आयरन, उसका भी काम होता है आयरन इलेक्ट्रॉन को पकड़ना और दूसरे को हैंड ओवर करना। तुमसे पकड़ा, बगल वाले को ट्रांसफर कर दिया। तो ये भी बेटा एज ए रिडॉक्स रिएक्शन। इसके अलावा 2 एंजाइम है, एक एंजाइम है कैटालेज और एक एंजाइम है पर ऑक्सीडेज। कैटालेज और एक एंजाइम है पर ऑक्सीडेज। इस एंजाइम को बनाने में इसका बेटा, इस एंजाइम का पार्ट ही है, एंजाइम का पार्ट ही है बेटा कौन? आयरन। इस एंजाइम का पार्ट है कौन? आयरन इज द पार्ट ऑफ 2 एंजाइम। एनसीईआरटी में एक ही दिया है, एनसीईआरटी में एक ही दिया है, लेकिन बेटा रियल में 2 एंजाइम का पार्ट है। एक का नाम है कैटालेज और एक का नाम है बेटा पर ऑक्सीडेज। तो इट इज इनफ, आयरन के लिए बेटा इतना इनफ है। चलिए मुझे बता दीजिए, आयरन किस फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करना पसंद करता है? तो बोलेंगे सर सिंपल है, Fe+3। ये तो बहुत आसान सा है, फेरिक फॉर्म में। चलो मेरे में से क्लियर है, थोड़ा सा बेटा टफ है। चलो ठीक, चलो अब मैं थोड़ा सा आपका टेस्ट ले लेता हूं, क्योंकि लगभग हम लोग कंप्लीशन पे आ गए। चलो सबसे पहले चलो पूछता हूं मैं, ये बताओ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में कौन सा मिनरल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है? स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में। हाँ चलिए, मैंने कुछ कुछ बताया बेटा, फटाफट रिवाइज कर लेते। ठीक है ठीक है, करेक्ट बेटा, करेक्ट, पोटेशियम। पोटेशियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ए वायरल दांगी, ये सर ये किस एंजाइम का पार्ट है बेटा? इसका 2 एंजाइम थे, एक का नाम था कैटालेज, कैटालेज एनसीईआरटी में गिवन है ना, और एक का नाम है परऑक्सीडेज। चलिए सेकंड क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सेल वॉल बना होता है बेटा मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला बनाने में कौन से एलिमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है? वो किस पेक्टेट से बना होता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, आंसर बताइए बच्चे लोग। आंसर बेटा कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। ठीक है, चलिए स्पिंडल फाइबर बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, स्पिंडल फाइबर बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बताइए। ठीक है, और उसी का एक क्लू देता हूं, वो बेटा मेम्ब्रेन परमिबिलिटी को भी कंट्रोल करता है, मेम्ब्रेन परमिबिलिटी को भी रेगुलेट कर रहा है कौन? कैल्शियम। मिडिल लैमेला कैल्शियम, स्पिंडल फाइबर कैल्शियम, सेल डिवीजन कैल्शियम, करेक्ट। चलो ठीक है, चलो एक एंजाइम है बेटा रुबिस्को, पेप्को,
इन एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए? ये डीएनए बनाने वाले एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है, रेस्पिरेशन को भी करने वाला एंजाइम को एक्टिवेट करता है। कौन है बेटा? कौन है? आंसर बेटा मैग्नीशियम, Mg। चलो दो ऐसे अमीनो एसिड का नाम बताइए, स्पेलिंग मिस्टेक चलेगा, स्पेलिंग मिस्टेक चलेगा, शॉर्टकट भी चलेगा, जिसमें बेटा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। सल्फर कंटेनिंग दो अमीनो एसिड का नाम बताइए, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड का नाम बताइए। तो बोले सर आसान है, सिस्टीन है और दूसरा सर मिथियोनिन है। सिस्टीन और मिथियोनिन हो गया, करेक्ट हो गया। एमंग माइक्रोन्यूट्रिएंट हु इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट? माइक्रो के अंदर में सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड एलिमेंट कौन सा है? बोले सर अभी तो पढ़ाया था आपने, आयरन है सर, आयरन है, इज द आयरन। चलो ठीक है, अब एक और क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता हूं। फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए दो मिनरल कौन कौन से चाहिए? फोटोलिसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर टूटता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो वाटर को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स चाहिए। इसके अंदर दो मिनरल्स होते हैं, याद रखना बेटा, Mn+ और Cl-, Mn+ और Cl-, ये दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो मेरे में से धीरे धीरे बेटा आपको याद हो रहा है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो अब दो तीन चीजें हम लोग और सीख ले, इसके बाद में कंप्लीट कर लेंगे। मोलिब्डेनम के बारे में, तो बेटा मोलिब्डेनम के बारे में ज्यादा बताना नहीं है। बोले सर क्यों नहीं बताना है? क्योंकि बेटा मोलिब्डेनम आपको ऑलरेडी बता रखा है। मोलिब्डेनम एक एंजाइम को पार्ट है बेटा, एंजाइम का पार्ट है जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। याद कीजिए बच्चा, आपको मैंने बताया था बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम है जो N2 को पकड़ता है और अमोनिया में कन्वर्ट करता है, इसे कहते हैं एंजाइम नाइट्रोजिनेस। और इस नाइट्रोजिनेस का पार्ट है बेटा मोलिब्डेनम, और साथ साथ आयरन भी है, मोलिब्डेनम के साथ साथ आयरन भी है, ठीक। अब देखिए हमारे बॉडी में एक एंजाइम है बच्चा, नाइट्रेट रिडक्टेस, नाइट्रेट रिडक्टेस नाम भी लिख रहा है, नाइट्रेट रिडक्टेस। नाइट्रेट में रिडक्शन कराना है, हमारे बॉडी में आता है NO3- नाइट्रेट। देखो ना, प्लांट किस फॉर्म में नाइट्रोजन को लेता है? NO3-। जब प्लांट के अंदर चला जाता है तो बोलता है नहीं नहीं, नाइट्रेट हम ले तो सकते हैं बेटा, पचा नहीं सकते, उसका यूज नहीं कर सकते, तो उसे किसमें कन्वर्ट करो? NO3- को वापस से कन्वर्ट करो बच्चा लोग, किसमें? NO2- में। तो ऑक्सीजन बेटा घट रहा है या बढ़ रहा है? नाइट्रेट में बेटा 3 ऑक्सीजन है, NO2- नाइट्राइट है ना, और ये क्या बेटा? नाइट्रेट। तो नाइट्रेट को हमने रिडक्शन कराया, इसलिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, नाइट्रेट रिडक्टेस। तो आपके बॉडी में, प्लांट के बॉडी में नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है, नाइट्रोजिनेज चाहिए, कौन है बेटा? मोलिब्डेनम। जब बॉडी के अंदर नाइट्रेट चला गया, उसको क्या करना है? रिड्यूस करना है, उसके लिए भी क्या चाहिए बेटा? एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज। और नाइट्रेट रिडक्टेज का कौन एक्टिवेट करेगा? मोलिब्डेनम। तो एनसीईआरटी में क्या वर्ड है बेटा? 3 ही वर्ड, ओवरऑल नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इन प्लांट। प्लांट के अंदर में जो नाइट्रोजन जाता है या नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कौन? मोलिब्डेनम। हो गया बस। एनसीईआरटी में देखो तो मोलिब्डेनम के बारे में क्या लिखा है, एकदम याद हो गया। प्लांट के अंदर में जो नाइट्रोजन का मैकेनिज्म है, नाइट्रोजन को पकड़ करके बैक्टीरिया के हेल्प से लेना है, उसमें मोलिब्डेनम चाहिए, नाइट्रोजिनेज में। प्लांट के अंदर जब आ गया, उसे बेटा रिड्यूस करना है, उसमें कौन चाहिए? मोलिब्डेनम। तो मोलिब्डेनम ओवरऑल नाइट्रोजन के पूरे मैकेनिज्म में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। हो गया कंप्लीट। चलो ठीक है, अब 2 लाइन हम लोग सीख ले बोरॉन का, और ये पार्ट हो जाएगा कंप्लीट। केवल अब बोरॉन बचा है और कोई नहीं बचा है। बोरॉन देखिए ध्यान से, क्लास 10th का याद कीजिए। क्लास 10th में आपको सिखाया गया था बच्चा, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये बेटा ओवरी है। याद करो बच्चे। बोले हाँ सर।
और यहां पास गिरता था बेटा पॉलन ग्रेन। बोले हाँ सर पॉलन ग्रेन आता था कुछ। हाँ आपको भी तो बहुत डिटेल से मैंने पढ़ाया है, प्लांट किंगडम में सब पढ़ाया तो है पॉलन ग्रेन के बारे में। अब पॉलन ग्रेन क्या करेगा, इस स्टिग्मा पे आएगा, बैठेगा। इस स्टिग्मा से बेटा वो यहां से एब्जॉर्ब करेगा वाटर, यहां से एब्जॉर्ब करेगा बेटा शुगर, और यहां से एब्जॉर्ब करेगा एक मिनरल बेटा बोरॉन। याद रखना बोरॉन। स्टिग्मा से बेटा वाटर, शुगर और बोरॉन एब्जॉर्ब की, एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा बेटा, स्वेल करेगा। और इसी स्वेलिंग के बाद में यहां से बेटा जर्मिनेट होगा पॉलन ट्यूब। याद करो बेटा क्लास 10th पॉलन ट्यूब बनाते हुए दिखाया था एनसीईआरटी ने, ऐसे बेटा पॉलन ट्यूब बन रहा था। तो इस पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कौन, बोरॉन। तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन में स्टिग्मा पे जर्मिनेट क्यों कर रहा है, उसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका है, बोरॉन का, एक का। बोले ठीक है। 10th क्लास में, 9th क्लास में सीन प्लांट, ये देखिए ये रूट, ये स्टेम और ये बेटा लीफ। लीफ ने बेटा खाना बनाया, फोटोसिंथेसिस कहां हो रहा है, लीफ में। ग्लूकोज कहां बन रहा है बेटा, कार्बोहाइड्रेट कहां बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट कहां बन रहा है, तो बोले सर लीफ में। अब ये कार्बोहाइड्रेट यहां से मूव करके जाएगा कहां, स्टेम में। स्टेम से कहां जाएगा, रूट में। रूट भी तो भूखा है, स्टेम भी तो भूखा है, तो कौन ले जाता है बताइए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट जो है उसको कौन मूव कराता है, फूड को ट्रांसपोर्ट कौन कराता है, बोले सर एक पाइप है जिसका नाम फ्लोएम है। फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। और पानी का पूछा गया तो जाइलम होगा। वाटर को कौन करेगा, जाइलम। और फूड को कौन करेगा, फ्लोएम। तो इस फ्लोएम को ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम से बेटा जो कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इस कार्बोहाइड्रेट ना देखिए यहां, इस कार्बोहाइड्रेट फ्लोएम से बेटा जो मूव कर रहा है, इस मूवमेंट में बोरॉन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। तो बोरॉन विल हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ शुगर कार्बोहाइड्रेट इनसाइड द फ्लोएम। ये दो लाइन याद रखिएगा। फ्लोएम का काम तो बोलेंगे सर पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन, फ्लोएम का काम शुगर के ट्रांसपोर्ट में। और ये बताइए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कौन सा सब्सटेंस अंदर आएगा या बाहर जाएगा, परमिबिलिटी को कौन कंट्रोल करता है, बोले सर परमिबिलिटी को कंट्रोल तो कैल्शियम करता है, एकदम करेक्ट। वही एंजाइम को एक्टिवेट करता है, कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा। लेकिन प्लांट के अंदर बेटा, प्लांट के अंदर में कैल्शियम एब्जॉर्ब कितना अमाउंट में होगा, प्लांट के अंदर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन बेटा उसको रेगुलेट करेगा कौन, बोरॉन। मिट्टी में कैल्शियम है लेकिन अंदर जा नहीं रहा है, उसे बेटा रेगुलेट कौन करेगा, बोरॉन। और अगर बोरॉन की कमी है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, कैल्शियम की कमी हो जाएगी। कैल्शियम की कमी होगी तो बेटा मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट पे तो असर पड़ेगा। तो मेम्ब्रेन के फंक्शन के लिए इनडायरेक्टली कौन डिपेंडेंट है, बोरॉन। डायरेक्टली कौन है, कैल्शियम। बस वापस से रिपीट कर देता हूं, आपको मैंने बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, सिलेक्टेड सब्सटेंस अंदर आएगा, सिलेक्टेड बाहर जाएगा। क्यों, क्योंकि कैल्शियम बेटा एंजाइम को रेगुलेट करता है। वो एंजाइम बोलेगा कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा, मैं बताऊंगा, ठीक। लेकिन इस कैल्शियम को कौन गाइड करेगा, बोरॉन। बोरॉन गाइड करेगा। कैल्शियम के अंदर, मिट्टी से अंदर जाना है, कौन गाइड करेगा बेटा, बोरॉन गाइड करेगा। बस हो गया, कैल्शियम इज कंप्लीट, बोरॉन इज कंप्लीट। देख लो क्या लिखा है बेटा, बोरॉन इज रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम को लेने में और उसका यूटिलिटी में इंपॉर्टेंट रोल, यानी उसको बेटा कंट्रोल में रखेगा। मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, क्योंकि कैल्शियम मेम्ब्रेन के फंक्शन को कंट्रोल करता है, इनडायरेक्टली कौन कर रहा है, बोरॉन। पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन, पॉलन ग्रेन आएगा स्टिग्मा पे, बोरॉन एब्जॉर्ब करेगा, उसी की हेल्प से वो जर्मिनेट करेगा। सेल इलोंगेशन, खींच करके लंबा होना एक, एंड सेल डिफरेंस एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोई सेल है, इस सेल को क्या बनना है, सेल को बेटा
जाइलम बनना है, सेल को बेटा फ्लोएम बनना है, क्या बनना है सेल को? सेल के अंदर में कुछ चेंजेस आएगा, इस चेंजेस के अकॉर्डिंग जाइलम बन गया, इस चेंजेस के अकॉर्डिंग फ्लोएम बन गया। कोई बेटा प्लेयर है तो उसे बेटा बॉलर बनना है, बैट्समैन बनना है, क्या बनना है? इस चेंजेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं। इस डिफरेंशिएशन में बोरॉन का इंपॉर्टेंट रोल है। सेल क्या बनने वाला है? फोटोसिंथेसिस करने वाला, लीफ में रहने वाला है, या बेटा वो पानी को ढोने वाला जाइलम बनने वाला है, या वो फूड को ढोने वाला फ्लोएम बनने वाला, क्या बनने वाला है? इट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। दिस डिफरेंशिएशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चा? बोरॉन। और एनसीईआरटी क्या लिखा? सेल इलोंगेशन। देखिए ना, पॉलन ग्रेन बेटा देखिए ना, स्ट्रेच होकर ही तो इतना लंबा बना। पॉलन ग्रेन एक सेल है, स्ट्रेचिंग हुआ बेटा, सेल इलोंगेट हुआ, खींचा, तो खींचने के लिए सेल के इलोंगेशन में बोरॉन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तभी तो पॉलन ग्रेन इतना बेटा स्ट्रेचफुल होकर के खींच करके नीचे तक आ जाता है। ओवरऑल मेरे में से सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक लाइन बस याद रखिएगा बच्चा, आपने क्लास 10th में कुछ प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ा होगा। प्लांट हार्मोन, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, आपको मैं डिटेल में कुछ नहीं बता रहा, बस ये याद रखिएगा बेटा, ऑक्सीन नाम के हार्मोन बनाने में जिंक का इंपॉर्टेंट रोल है। ऑक्सीन नाम के हार्मोन बनाने में जिंक का इंपॉर्टेंट रोल है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैंने बोल दिया। जिंक विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन ऑक्सीन। बस क्लियर, क्लियर बेटा। जिंक का एक ही काम याद रखिएगा, दूसरा काम याद करने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, तो मेरे में से थोड़ा सा बोरिंग था, मुझे मालूम है, क्योंकि बेटा याद तो करना पड़ेगा ना। चलो ठीक है, तो यहां तक अगर आपका हो गया होगा तो चलो मैं ही कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं, ठीक है। चलो फटाफट अब हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं इस बार मैं पूछ रहा हूं बेटा इस बार कितने 15 क्वेश्चन, और लास्ट में बेटा ईमानदारी से मुझे बताइएगा किसके कितने मार्क्स आए, ठीक है। 15 क्वेश्चन पूछता हूं। कहूट की जगह इसी को कर लेते, कहूट में टाइम लग जाता है, या कहूट कर ले, बोलो। चलो कहूट अगर करना है तो कहूट में हम लोग इंटर कर सकते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट। कहूट की जगह हम लोग डायरेक्टली कर लेते, इसी से कर लेते हैं, बहुत टाइम लग जाता है कहूट में। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन, ऑक्सीन नाम के हार्मोन बनाने में किस मिनरल का इंपॉर्टेंट रोल है? अभी तुरंत बताया था ऑक्सीन। हाँ ये बेटा ओपन टेस्ट है, आप बुक का हेल्प ले सकते हैं, आपके पास बुक है, पेज नंबर 197 और 198 हेल्प ले सकते हैं। ऑक्सीन नाम के हार्मोन बनाने में किसका इंपॉर्टेंट रोल है? आंसर बेटा एकदम सिंपल है, जिंक। आंसर बेटा एकदम सिंपल है, जिंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन में किसका इंपॉर्टेंट रोल है? पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन में किसका इंपॉर्टेंट रोल? पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन में जो बेटा सेल इलोंगेशन में भी हेल्प करता है और ओवरऑल सेल परमिबिलिटी को भी कंट्रोल में रखता है। आंसर बेटा बोरॉन। चलो थर्ड वन, ये बताइए फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर जो टूटता है, इस फोटोलिसिस ऑफ वाटर में दो मिनरल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उन दोनों का नाम बताइए। फोटोलिसिस ऑफ वाटर में दो इंपॉर्टेंट मिनरल इन्वॉल्व होते हैं, उसका नाम बताइए। तो अभी तो बताया था Mn+ और Cl-, ठीक है। सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड का नाम बताइए। सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड का नाम बताइए। Cm, चलो सिस्टीन एंड मिथियोन, केवल Cm भी चलेगा। चलिए, नाइट्रोजिनेस, नाइट्रेट रिडक्टेज, ओवरऑल नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को कौन कंट्रोल करता है? नाइट्रोजिनेस, नाइट्रेट रिडक्टेज, ओवरऑल प्लांट के अंदर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को कौन कंट्रोल करता है? ठीक है आंसर बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, मिडिल लैमेला, सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी, स्पिंडल फाइबर को मेंटेन करने में कौन सा मिनरल का इंपॉर्टेंट रोल है?
आंसर बेटा कैल्शियम। ठीक है, राइबोसोम के दोनों सब यूनिट को जोड़ने में, ठीक है, क्लोरोफिल का हेड पार्ट का बनाने में और रुबिस्को और पेप्को को एक्टिवेट करने में किस मिनरल्स का इंपॉर्टेंट रोल है? ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा के लिए केटायन एनायन बैलेंस करने के लिए किस मिनरल का इंपॉर्टेंट रोल है? ठीक है, करेक्ट। चलिए बताइए, फेरोडॉक्सिन आपने कहां कहां पढ़ा? अगर दो जगह पढ़ा तो दोनों का नाम बताइए, एक जगह पढ़ा एक जगह का नाम बताइए। फेरोडॉक्सिन आयरन को लाने ले जाने में हेल्प करता है, इलेक्ट्रॉन को लाने ले जाने में हेल्प करता है। तो दो जगह पढ़ा था, एक जगह आयरन और एक बेटा सल्फर। एक जगह आयरन और एक दूसरा पढ़ा था सल्फर। कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में, जो फ्लोएम के थ्रू कार्बोहाइड्रेट ट्रांसफर होता है, उसके लिए कौन सा मिनरल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में कौन सा मिनरल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? केवल नुमान ने अभी तक बताया, बेटा क्या बोला था? बोरॉन। फ्लोएम से जो फूड ट्रांसपोर्ट होगा उसमें बोरॉन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम को कौन कंट्रोल करेगा? अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम को कौन कंट्रोल करेगा? तो क्लियर है, क्लियर है। चलो, तो इसी तरह से बेटा याद होते, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अब फायदा ये है बेटा, अब जैसा भी क्वेश्चन होगा आपके नीट लेवल के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलो ठीक है, तो आपका बस एक ही चैप्टर में टॉपिक बच गया बेटा, बहुत छोटा सा है, उसका नाम है बच्चा लोग क्या नाम है नुमान? फेट ऑफ अमोनिया। लास्ट में एक टॉपिक है बेटा, फेट ऑफ अमोनिया, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर बेटा कंप्लीट हो जाएगा, अब कुछ भी नहीं बचा है बस। और थोड़ा सा बेटा पानी में कैसे प्लांट को ग्रो करते हैं, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, जो हम लोग घर में बेटा मनी प्लांट वगैरह लगाते हैं, तो हम लोग कैसे प्लांट को बिना मिट्टी का भी ग्रो करने का एक कल्चर टेक्निक आ रहा है ना, तो उसे हम लोग हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, उसके बारे में पढ़ लेंगे। तो अगले क्लास में ये चैप्टर 100% फिनिश हो जाएगा और नए चैप्टर में मूव भी कर जाएंगे। चलो ठीक है, लेकिन बच्चा तुम्हारा एक काम है, आप बच्चे लोग ईमानदारी से जाकर के आप बेटा डॉक्टरली से सारे क्वेश्चन बना लीजिए, सारे बन जाएंगे। एक बार एनसीईआरटी अच्छे से ईमानदारी से रीड कीजिएगा और सारे क्वेश्चंस बना लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, डन। हाँ तो चिरंजीव अभी थोड़ी देर बाद रिकॉर्डेड वाला आ जाएगा, आधे घंटे में आ जाएगा, एक बार देख लेना अच्छे से। ठीक है, लेकिन देख लेना, लेकिन याद रखना बेटा अगले क्लास में आप सारे क्वेश्चन डॉक्टर ली से बना करके आइएगा। फेट ऑफ अमोनिया को केवल छोड़ दीजिएगा, वो मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, बाकी बेटा आपके बस की है, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपसे 100%। डॉक्टर ली जिसने बना लिया बेटा 100% उसका नीट क्लियर हो जाएगा, 100%, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। अच्छा, प्रियंका ने आधा क्वेश्चन बना भी लिया, बहुत अच्छी बात। और बन रहे होंगे ना प्रियंका, इजी क्वेश्चन होंगे, ये वाला नहीं बना होगा जो आज मैंने पढ़ाया। आज बेटा तुम्हें समझा दिया हर चीज को, तो अब सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलो ठीक है, तो अगले क्लास में छोटे छोटे पॉइंट्स कुछ बचे हुए, एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी पढ़ा दूंगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।